आज का ये दिन अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, ये मार्च 2021 में हम सबके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नींव रखी थी कि 75 वर्ष जब पूरे होंगे तो हम लोग पूरे भारत में तिरंगा अपने अपने घरों पर, अपने प्रतिष्ठानों पर फहराएंगे। इसकी उन्होंने परिकल्पना की थी और जो आज पूर्ण हुई। मित्रों, जिस चीज़ में किसी का कुछ अपना नहीं लगता है उसकी और वो आसानी से हमें मिल जाती है, तो उसकी हम लोग वैल्यू कम समझते हैं। उन लोगों से पूछिए, उन परिवारों से पूछिए, उन माताओं बहनों से पूछिए जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने लाल को खोया है, अपने पति को खोया है, अपने भाई को खोया है, अपने पुत्र को खोया है। उनसे पूछिए, सही आज़ादी का मकसद वो बताएंगे। हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनको याद करते हैं जो शहीद हुए हैं, उनको याद करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन उन परिवारों को भी हम याद करें जिन्होंने अपने लाल को, अपने भाई को, अपने पुत्र को खोया है। ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे जवानों ने, और उसमें किसी ने ये नहीं देखा कि हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है। किसी जात धर्म का कोई भेदभाव नहीं था। मन में ये था कि हम कैसे आज़ाद हों, हमारा भारत देश कैसे आज़ाद हो और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ कैसे ये गुलामी से निजात पाएं, स्वतंत्र हवा में, आबो हवा में जिए, खुले आसमान के नीचे हमारे आने वाली पीढ़ियां रहें। अगर जैसे कि हम लोग अपनी रोजी रोटी में ही मस्त रहते हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है। यहाँ पर लगभग 400 दुकानदार है और यहाँ पर कितने लोग उपस्थित हैं ये आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे शहीद जवानों ने सोचा होता कि अरे ठीक है, जिसको मरना होगा मरेगा, हम क्यों जान दें जाके, तो आज हम इस तरीके से स्वतंत्रता दिवस न मना पाते। आज भी हमारे और हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम बनी रहती, कोड़े खाते रहते। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, एक मनोज कुमार की पिक्चर आई थी, मनोज कुमार हेमा मालिनी की पिक्चर। कितने कोड़े हमारे लोगों के ऊपर पड़े। क्रांति तो वो, अगर वो लोग ये सोचते कि हमें कोड़े पड़ेंगे, हम नहीं देश के लिए लड़ेंगे, तो आज हम लोग भी उसी तरीके से जो है पड़े होते। तो हम लोग, जैसा कि अभी जज साहब बता गए कि आज़ादी तो मिली, लेकिन उसको संजो के रखना हमारा आपका काम है। कोई चीज़ मिल जाए तो उसको संवारना हमारा काम है। हमारे घर के पूर्वज हैं, माता पिता हैं, ये हमारी धरोहर हैं। इनका हमें ध्यान रखना, इनका जैसे हमें इन्होंने पाला, उसी तरीके से जब ये बूढ़े होंगे तो हमें भी इनको पालना पड़ेगा। जैसे हम थे, छोटे थे, अपने माँ गीले में सोती थी, हम सुसु कर देते थे, और माँ गीले में सोती थी और हमको जो है सूखे में लिटाती थी। अब हमारा धर्म बनता है कि हम अपने माँ बाप का इसी तरीके से ध्यान रखें कि अपने माँ बाप की सेवा करें, इस देश की सेवा करें। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हमारी ये बाजार, हमारा देश, हमारा ये विनीत खंड
अखबारों में आए कि वहाँ के दुकानदार ने ये किया। नाम आए तो अच्छे में आए कि इस बाजार के दुकानदारों ने ये काम किया। ये एक यहाँ का इतिहास है इस बाजार का कि इतना अच्छा ध्वजारोहण यहाँ पर होता है। मैं भी कहीं का अध्यक्ष हूँ किसी मार्केट का, यहाँ से अच्छा वहाँ भी नहीं होता है। यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है और मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि इसी तरीके से और अच्छे से अच्छा जितना कर सकते हैं राष्ट्रीय पर्व जरूर मनाएं। हम लोग ईद, बकरीद, दीपावली, होली सब मनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई लाते हैं, लेकिन इसमें कोई खर्च नहीं लगना है, बहुत मामूली सा खर्च लगना। हमें लगता है 150 रुपये हम लोग देते होंगे, ये कार्यक्रम आयोजित हो जाता होगा। और हम जब घर का कोई त्यौहार मनाते हैं तो उसमें हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। यहाँ 100 रुपये 50 रुपये देने में आप लोगों को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय पर्व है, ये राष्ट्रीय पर्व है, 2 ही बार मनाना, 26 जनवरी 15 अगस्त। तो ये राष्ट्रीय पर्व हैं, इनको हम लोग जरूर मनाएं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।